दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय। जी। गुरुदेव, क्या मंत्र जाप के लिए माला अनिवार्य है? नहीं, मंत्र जाप के लिए मैं तो माला रखता नहीं। पहले भी मैं माला नहीं रखता था। पहले भी मैं क्या करता था, ऐसे ही करता था कि जैसे एक बार आपने मंत्र जाप कर लिया, जो भी मंत्र आप जप कर रहे हैं, तो आप मान लिया जीवन में अलग अलग मंत्र जप कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उनका समय नोट कर लीजिए आपने 5 मिनट में कितना जपा। ठीक है, तो एक बार माला की आवश्यकता है, फिर आप जपते रहिए। ठीक है, तो 5 मिनट के हिसाब से आप 12 से गुणा कर लो। 12 पंजे 60। आपने 5 मिनट में जितना जपा होगा उसी का 12 गुणा कर लो। ठीक है, तो ऐसे पूरे दिन की एवरेज निकल आएगी। तो आप घंटे के हिसाब से बैठ रहे हैं, आपको जरूरत ही क्या है माला गिनने की। ठीक है ना, मैं भी तो कभी कभी माला गिनता हूँ, हर रोज़ तो नहीं गिनता। अब विपरीत में भी मैंने माला नहीं गिनी। जैसे तुम लोग कल दूसरा मंत्र जाप कर रहे थे, मैं दूसरा मंत्र जाप कर रहा था, और ऐसे जाप करने में दबाव पड़ता है तो भी नहीं किया। तो आपका अभ्यास होना चाहिए। तो माला अनिवार्य नहीं है, और जो कहता है माला अनिवार्य है वो मूर्ख है, क्योंकि एक ही माला अनिवार्य है, मन की माला। ठीक है, माला तो अनिवार्य है, तो मन की माला अनिवार्य है ना। एक भजन भी है, सांसों की माला पे सिमरू में तो भी कहना है ना। हाँ जी। उसी क्रम में एक अगला सवाल, क्या किसी शक्ति के दर्शन के बाद साधना रोक देना ठीक है या आगे बढ़ते रहना चाहिए? साधना होती है एक्चुअली में शक्ति दर्शन के बाद है। ठीक है, जिस इष्ट को आप भज रहे हैं, जब उसका दर्शन हो जाता है तो फिर आपकी साधना ही तब से चालू होती है। उससे पहले तो सब व्यर्थ सा लगता है। जब प्राप्ति हो जाती है तब उसमें लगन और हो जाती है, प्रेम और हो जाता है, आकर्षण और बढ़ जाता है, भगवान का खिंचाव उसी तरफ हो जाता है। संसारिक जो है, संसारिक सारे पदार्थ फीके लगने लगते हैं उसके दर्शन के बाद। पता नहीं मन में क्या भरता है क्या नहीं भरता, समझ में ही नहीं आता। वो कौन सा प्रेम जागृत करता है। जब वो दर्शन दे देता है तो संसार को भूले रहते हो। हाँ, अगर उसने संसार से आप संसार में रह के आपसे कुछ कराना है तब वो दर्शन फीका होता है, वरना वो दर्शन कभी फीका नहीं होता। तब वो दर्शन देता ही जाता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो अपने से लपेटे रखता है, और वो उतना जाप उतनी साधना करा लेता है ताकि जीवन भर वो आपके काम आ सके। जी। अगला सवाल, पितरों की शांति, मोक्ष, निवारण, उन्नति, मुक्ति, वैश्याकर्षण के लिए हवन कर सकते हैं या हवन कर सकते हैं गुरु मंत्र से? गुरु मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। अभी जो मंत्र आपको मिला है ये जो है अत्युत्तम है। पितृ शांति का ये अलग से मंत्र है। इसमें ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम मम ह्रीं ह्रीं नमो अनुमते मम पित्राणाम शांत शांत मुक्ते मुक्ते उद्धार उद्धार निवार निवार शरण्य शरण्य वश्य वश्य मोह्य मोह्य। ठीक है, ह्रीं ह्रीं हम मम राम राम क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ठह ठह ओम पट स्वाहा। ऐसे आप अपने पितरों के उद्धार के लिए स्वाहा के साथ स्वाहा लगाकर यज्ञ कर सकते हैं, और उससे उनको लाभ मिलेगा, अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगला सवाल, सूतक पातक और घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप लगातार क्रम में कर सकते हैं? बेटा देखिए, मैं सूतक पातक का अर्थ कम समझ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो चलो मान लिया दुखद है, लेकिन फिर हम एक आदमी की जब मृत्यु होती है, वो 70-80 साल का होता है, तब हम खुशी भी मनाते हैं, भोग भी खिलाते हैं। ठीक है, पूरे गांव को भी जिमाते हैं। कोई कोई तो 356 गाँव का भंडारा, इतने गाँव का भंडारा, इतने गाँव का भंडारा, 51 गाँव का भंडारा, ऐसे भी करते हैं। हाँ, तो हम अगर खुशी ही मना रहे हैं तो वो तभी क्यों ना मना ले जब वो आज गया है। तो फिर उसकी 13वीं तक हमें क्या उपचार करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान ने हमारे किसी व्यक्ति पर, किसी मानव पर, हमारे समाज के या हमारे कुल के इतनी कृपा की है कि उसने बहुत सुंदर उसको जीवन दिया, और उन्होंने अपना जीवन ढंग से दिया, प्रस्तुत किया। तो फिर हम उसके लिए पहले ही दिन से खुशी मनाने लग जाए, बात की बात क्या है। एक दूसरा, आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये खुशी की बात है। उसमें आप ढोल नगाड़े सारी चीज़ें बजवाते हो पहले ही दिन से, थाली बजाते हो जोर जोर से। ठीक है ना, और फिर जो है जब आप उसका सूतक मनाते हो तो पूजा नहीं करते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मतलब मरे हुए पे भी ब्राह्मण तो आगे पूजा कर ले आपके लिए, और बच्चा पैदा हुआ है 6 छठी के बाद फिर ब्राह्मण आगे पूजा कर ले, आप नहीं करो। कमाल की बात है भाई। ये तो ब्राह्मण ने इसलिए किया हुआ है ताकि ये उत्सव में भगवान पे भारी ना पड़ जाए और भगवान के इनको दर्शन ना हो जाए, ये खुशियाँ ना मना लें। इसका मतलब इसमें तो सीधा सीधा ब्राह्मण का कुछ लगता है मेरे को। मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते बता रहा हूँ। ठीक है,
हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को, ब्राह्मण को दान जरूर देना चाहिए। जो लोग अपने आप से नहीं खा सकते, वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे संसार में कोई हो, जिनसे कर्म नहीं हो पाएगा, यानी कि जो जिनके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, या जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कमा नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की संसार में मदद करनी चाहिए। उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। और ऐसे लोगों में तो ब्राह्मण का छोटे से लेके बड़ा आदमी तक था। हम ब्राह्मणों का, मैं ब्राह्मण का क्यों कहूँ, हम ब्राह्मणों का कह देता हूँ, तो वो सब चाहते थे कि हमें खाली खाली भोजन मिले, ठीक है ना, हमें कुछ कहना ना पड़े, करना ना पड़े हमें, ठीक है, हम पान खाते रहें और बताते रहें कि हम गायत्री का जप कर रहे हैं, तेरे यहाँ 1.25 लाख, और सब थोड़ी बहुत देर बाद जो है ना, कभी ये गुटखा मुंह में ले लिया, कभी वो गुटखा मुंह में ले लिया, और पैसा ले ले, बस 1.25 लाख जप किया है जी हमने, आपका 1.25 लाख रुपये दे देना। तो हम ऐसा बने रहे। ये तो सीधा सीधा फौरी तौर पर पता चलता है कि कई कार्य ब्राह्मणों ने अपने लिए कर छोड़े हैं, ठीक है। फिर भी हमें उन सबको जो भगवान के नाम पे निठल्ला रहना चाहते हैं, कर्मी नहीं रहना चाहते, उन सबको हमें मुफ्त में भोजन कराना ही कराना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के नाम पे जम गए हैं, अड़ गए हैं। अब हम तो अड़े नहीं है, कम से कम जो अड़ा है उसको तो भोजन करा दें, क्या पता उनमें से कोई झूठा ही सही, लेकिन एक दिन सत्य में शरण में आ जाए और भगवत प्राप्ति कर ले, तो उसके भी पाप धुल जाएंगे, हमारे भी सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है। पर ऐसे ब्राह्मण मिलने बहुत कम है भाई, असंभव सा होता जा रहा है जमाना। हाँ जी। अगला सवाल, किसी के लिए मंत्र जाप करने से पहले पुष्टि कैसे करें, या मतलब ये पहले मैंने पूछ लिया, पर ये क्रम में आगे जैसे कि हम जब आप किसी के लिए मंत्र जाप करेंगे तब आप पहले से ही देखेंगे उस आदमी को कोई ना कोई रोग है, कष्ट है, दर्द है, भार है, या उन्माद से प्रेरित है, आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। आपको तो उसको ठीक करना है। आपका मंत्र जब चैतन्य हो जाएगा तब दीर्घ अवधि तक उसको लाभ देगा, 2 ही दिन का जप, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब उसको निगेटिविटी है ये तो समझ में आ गया, लेकिन निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है, ये समझ में आना चाहिए। मनु भैया को किसकी पुष्टि की आवश्यकता पड़ी आज तक? किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, और 20 साल से मैं कभी खाली नहीं रहा, और 2015 से तो एक भी दिन की छुट्टी करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी निगेटिविटी निकाल रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम्हें 50 प्रेत है कि नहीं? मैंने अपनी कोशिश बरकरार रखी, तुम ठीक होते गए, और एक दिन आगे तुम यह उसमें शामिल हो गए, हमारी क्या कहते हैं साधना में शामिल हो गए। पूछ लो दोनों पति पत्नी से, मैंने कब बताया उनको तुम्हें 1 लाख प्रेत है, 50 प्रेत है, 60 प्रेत है? मैंने सत्य का दर्शन कराया। ये निगेटिविटी है, इससे उभरना जरूरी है। तंत्र बहुत गहरी पैठ में होता है, वो कभी नहीं निकलता है, कहीं नहीं निकलता है, ठीक है, कहीं भी नहीं निकलता है। तंत्र धीरे धीरे धीमी गति से निकलता है और धीरे धीरे ही जाता है। जिस भागीरथ के कुल में अथाह लोगों ने इतने भरसक प्रयास किए, 60-60 हजार लोग चले गए, और तब पितरों का उत्थान हुआ। तब आप क्या समझते हैं सबके पितरों का उत्थान क्या जल्दी ही हो जाएगा? अरे कलयुग में भी तो उसके लिए समय लगेगा, और हमें भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। भगीरथ का मतलब है भगीरथ प्रयास, यानी कि बिना थके हारे हमें इससे लड़ना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि ये दूसरा ही सवाल है, ये तो बता दीजिए बात सर। नहीं छठा सवाल, 5वां छठा सवाल है। हाँ, छठा सवाल ये है, 40 सवाल पूछ के हमेशा 5वां छठा बताते हो हैं? एक और ये इन सभी के होते हैं, ये मेरे हाँ, पे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी कुछ मेरे होते हैं। सर्वप्रथम अपने कुल देवी देवताओं का मंत्र जाप करना चाहिए, या किसी भी मंत्र जाप का, मतलब किसी भी देवता का मंत्र लेकर के जाप कर ले, या क्या उसमें रुष्ट होते हैं कि नहीं होते? सभी उत्तर भारत में 5 देवताओं को मानते हैं, यही सबके कुल देवी कुल देवता है। नहीं समझे? हाँ जी, समझ गए। आपकी एक तो प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच हो जाए, गृह मंत्रालय तक, ठीक है, और एक आप नीचे से पहुंचे जाके, तो बात अलग है। तो आप सीधा गृह मंत्रालय का द्वार खटखटाओ, एक दिन सुन ली जाएगी आपकी पुकार। आज समय नहीं दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, कल नहीं दिया जाएगा, परसों दिया जाएगा। नहीं समझे आप लगातार अगर राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करेंगे, आपका उद्देश्य सार्थक होगा, तो एक दिन आपको मिलने दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके पास बैठा जाएगा, ठीक है। उद्देश्य ठीक होना चाहिए। जब आपके उद्देश्य ठीक है, जब आपकी प्राप्ति का मार्ग ठीक है, जब आपने भगवत दर्शन करना ही है, तो कुल देवी कुल देवता किसको कहते हैं ये पुत्र मेरी समझ में नहीं आता है। आपका जो इष्ट है वो प्रबल है, वो ही आपका कुल देवी है, वही आपका कुल देवता है, ठीक है। कुल देवी कुल देवता, कुल देवी कुल देवता, ये कह के तो सबका कुल देवी कुल देवता भगवान सूर्य ही हो जाएंगे, या फिर जो है क्या कहते हैं बड़ा कोई ऋषि हो जाएगा, वही उसी के यहाँ से तो आप चले हो। आप अपना गोत्र बताते हो, तो वो गोत्र तभी तो होता है जो कोई आपका कुल का देवता होता है, जो आपका सर्वप्रथम पूज्य होता है।
ठीक है, तो फिर मनु सब कुछ है, शत्रुपा सब कुछ है, फिर तुम उन्हीं को पूछ लो, फिर इनको क्या पूछते हो छोट मोट भैये को। नहीं समझे? कुल देवी कुल देवता के नाम पे लोगों को केवल ठोकर खिलाई जाती है। तुम्हारा कुल देवी बंधन में है, तुम्हारा कुल देवता बंधन में है। अरे भाई कौन बंधन में है? तुम्हारे घर में जो मर रहा है वो प्रेत बन रहा है, ये है बस सारा सिस्टम, ठीक है। और वो तुम्हारे शरीरों में घुसता जा रहा है, तुम जितना उसको भोग दे रहे हो उतना वो खा के पहलवान बनता जा रहा है और तुम्हें मारता जा रहा है, पीटता जा रहा है, और तुम्हारे सारे कार्यों पे बंधन अपने आप लगता जा रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा परेशान है और उसके जितने श्राप हैं वो तुम्हें लग रहे हैं। वो जो कह रहा है वही हो रहा है कि तुम्हारा नाश चाहिए, तुम्हारे से मेरा उद्धार नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें कमा कमा के दे दिया और मेरी कमाई में मैंने सार्थकता से कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, केवल तुम्हारे लिए पैसे जोड़ता रहा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे श्राप देता है, तब कुल देवी कुल देवता क्या करेंगे? वो हमें उन्हीं से नहीं बचा पा रहे। उन्होंने कहा कभी उनको बैठा के समझा के कि नहीं पुत्र ऐसा नहीं है, ये कुछ तो करेंगे तुम्हारे लिए, ये दुनिया भर के जाप कराएंगे तुम्हारे लिए, कहा कभी? नहीं कहा ना। तो फिर कुल देवी कुल देवता को पूछते क्यों? सबकी कुल देवी सबका कुल देवता भगवान शंकर है मेरी तरफ से, ठीक है। अरे भाई उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने ही कुल देवी बनाई है, उन्होंने कुल देवता बनाए हैं, उन्होंने नवग्रहादि को ग्रहों की उपाधियाँ दी है। भगवान शंकर कोई एक वो नहीं है, सब कुछ बनाने वाले वो हैं, करता वो है, धरता वो है, सब कुछ है भाई। सृष्टि का निर्माण वो करते हैं, अंत वो करते हैं। तो नहीं समझा? तो सारे तंत्र ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं और माता को दुनिया भर के भेद बताए हुए हैं इस सृष्टि के और सृष्टि को पालन करने के। क्योंकि इसका ऐसे ही जैसे आपने बताया ये प्रचलन चल गया है ना कि कुल देवी देवता को बंधन कर अब दिया। भाई या तो कोई 10 जाएंगे। महाविद्या का जाप कर ले या 64 योगिनी का। कोई 10 महाविद्या का जाप कर रहा वो कहे 64 योगिनी नाराज होगी तो ठीक है। आपने ओम शब्द सुना है, ए अग्नि, ऊसस सूर्य और मैं मरुत, ठीक है। और बाकी के 2 तत्व जल और पृथ्वी हैं, ठीक है। तो ये जो 3 तत्व हैं ये आपकी सुगंधी संसार भर में फैलाने वाले हैं, इसलिए ओम का जाप करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है मंत्र किस लिए जाप करते हैं, मंत्र का प्रभाव किस पे पड़ता है। मंत्र हमेशा मन का त्राण करता है, मन कभी देखने में नहीं आता। डॉक्टरों ने आज तक ये तो कह दिया एस्ट्रल बॉडी है, यानी कि लिंगीय शरीर है, ये तो कहा ही नहीं कभी क्या कहते हैं कि मन भी है, ठीक है। जबकि डॉक्टर पूरे दिन मन का उपयोग करता है, मन डॉक्टर का भी विचरण करता है, सारे लोग में घूमाता, वहीं बैठा बैठा क्या कहते हैं वहाँ हुआ आता है अपनी पत्नी के पास, ठीक है कि नहीं? सबका मन ऐसे ही काम करता है कि नहीं? तो मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म मन पर ही पड़ता है, मन को ही शांति मिलती है, तभी उसको मंत्र कहते हैं। अगर वो मन को शांति ना दे तो मंत्र कहे ना उसको। तन को शांति देने वाले को तंत्र कहते हैं और तंत्र को अशांति देने वाले को भी तंत्र कहते हैं, आगे ना। तो मन को त्राण करने वाले को मंत्र कहते हैं, है ना, और तन का त्राण करने वाले को हाँ तंत्र कहते हैं। तो तन का वो त्राण भी करता है, पोषण भी करता है तंत्र। अगर तंत्र को ठीक से किया जाए, तंत्र ठीक से सुचारू रहे तो आपका शरीर चलता रहता है। यही व्यवस्था है, तंत्र व्यवस्था भी है, अव्यवस्था भी है। किसी दूसरे के जीवन में आप तंत्र से अव्यवस्था भी फैला सकते हो, लेकिन तंत्र मंत्र के बिना भी सफल नहीं होता। तंत्र में भी मंत्र लगता है, ये आपको पता है। तो तंत्र मंत्र और यंत्र, एक यंत्र बनाया जाता है, ठीक है, वो भी। और तंत्र में भी सारे के सारे मंत्र ही होते हैं, लेकिन तंत्र में मंत्र में जो भक्त है उसकी करुण पुकार भी होती है, आगे उसकी करुण पुकार शामिल होती है, जिसको ईश्वर सुन लेता है और उसको अपना लाभ प्रदान करता है। तो मंत्र से मन का त्राण होता है, इसलिए मंत्र से जो सूक्ष्म है वही पकड़ में आ सकता है, जो मन के समान वेग वाली है, तो वेग वाला है। तो जो प्रेत है उसके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और साथ में उसका एक आत्मा है जिसको उसके अहंकार ने ढका हुआ है, ठीक है, और जिसको मन की वंचनाओं ने ढका हुआ है, और जिसको वायु की कुपितता ने, वायु का जिस पे कलंक लगा हुआ है। तो ये जो वायु है ये आत्मा पे भी कलंक लगा देती है। तो जो मलिन वायु है उसका घेराव आत्मा के चारों तरफ हो जाता है। तब जो बिल्कुल स्वच्छ आत्मा है उसका क्या हो जाता है, ये ऐसे ही होता है जैसे एक बल्ब के सामने आपने कार्डबोर्ड का गत्ता रख दिया काला, अब उसके पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके पार फिर कभी कुछ नहीं दिखाई देता तो हो रहा है। हाँ, लेकिन जब धीरे धीरे आप चलोगे तो कण कण खुलता चला जाएगा, फिर तब कण कण रूप में अलग अलग प्रकाश आएगा जगह जगह से, फिर आप उसमें झांकते चले जाओगे, फिर वो बलवती हो जाएगा। तो पहले प्रकाश आएगा, फिर ज्योति आएगी। जैसे भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो पहले प्रकाश आता है उनका पृथ्वी पे, और फिर धीरे धीरे वो इतनी तीव्र ज्योति के रूप में हो जाता है कि देखा तक नहीं जाता, आंखें चौंधिया जाती हैं। तब ऐसे ही कहते हैं आंखें चौंधिया जाती है। तो जो बाहर है वो ही अंदर है,
धीरे धीरे झांकते रहने पर यही जो सूर्य है बाहर, ये आत्म सूर्य के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको परात्पर कहा जाता है। इसलिए भगवान जो सूर्य हैं वो दिखते हुए भगवान हैं, ठीक है। और वो चंद्रमा की मदद लेते हैं इस प्रकृति को पालन पोषण करने में। और चंद्रमा जो है वो उनका इंद्र है, सारथी है, उनका मन है भगवान का, और वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है। तो जब वो बुरा होता है तो श्राप लेता है, तब उसको रोग हो जाते हैं, और जब वो अच्छा होता है तब, तो इसलिए इंद्रियां जब पुष्ट होती हैं तब वो अच्छा ही होती है और उसको रोग नहीं होते। हाँ बेटा, केले अभी आए नहीं, केले तब मिलेंगे, अभी आप फूल लो। तो मन स्वस्थ रहे तो चंद्र स्वस्थ रहेगा, बलवती रहेगा। तो कोई कहता है आपका चंद्रमा खराब है, लेकिन आपका पूरा शरीर स्वस्थ है तो आपका चंद्रमा खराब नहीं है, ठीक है। आपकी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर गए हैं, उनमें आपको लगता है कि आप जितना बल लगा सकते हैं उतना बल नहीं लगा पा रहे। आपकी आंखों से या चक्षु में बाधा आ गई है, हाँ जी। आप गले से ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, आप इंद्रियों से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कर्ण से सुनाई देना बंद हो गया है, तब चंद्रमा आपके फीके हो गए हैं, ठीक है। तब आपकी पुष्टि होनी बंद हो गई है इंद्रियों की, ठीक है। आपका पेट स्वस्थ है, आपकी मशीनरियाँ सारी ठीक काम कर रही हैं, तो चंद्रमा बलिष्ठ है भैया, आपका इंद्र बलिष्ठ है। आपका चंद्रमा मन का प्रतिरूप है और मन ही इंद्र का प्रतिरूप है, और इंद्र ही जो है वो भगवान का सबसे सहायक तत्व है। आत्मा का सबसे सहायक तत्व मन है, और वो जब तक मलिनता में भागता रहेगा, प्रकृति में व्याप्त रहेगा, सुंदर है सुंदर देखता रहेगा, तब तक वो ऐसा करता रहेगा और उसमें काम भाव आता रहेगा। तब फिर भगवान कहते हैं काम से रुकेगा, काम को रोकेगा, क्रोध उत्पन्न होगा, फिर क्रोध से क्या उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार से मोह उत्पन्न होगा, और मोह से फिर लोभ उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है एक एक चीज बताते चले जाते हैं। तो मंत्र का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो सूक्ष्म तत्वों पर पड़ता है। प्रेत पर वो जितनी जल्दी पड़ेगा, आत्मा आदमियों पर नहीं पड़ेगा। तो तंत्र किस रूप में काम आता है कि पहले वो आदमी के शरीर में ऐसे मलिन तत्व को स्थापित करने में तंत्र काम आता है। तो जब आदमी के शरीर में मलिन तत्व स्थापित हो जाते हैं तो वो मंत्र से ही होते हैं, तो यही तंत्र कहलाता है। और फिर उस तंत्र से उन मलिन तत्वों को बल दिया जाता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी धाम पे जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है आपका चौराहे पे भोग रखवाने के अलावा, उनको कुछ नहीं आता है इसके अलावा, ठीक है। आपको या फिर वो घोल मोल ढोल मोल करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये जो प्रेत है शरीर में मलिन तत्व है निकलेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने घर कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी आत्मा का शरीर पे कब्जा था, ऐसे में कोई और आके शरीर पे कब्जा कर ले और उन्माद के रूप में घूमता रहे, ठीक है, और फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर आप सोचे आपका मोक्ष हो गया, मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब मंत्र जाप करते हैं तो आपके सारे तंत्र भी सुचारू रूप से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी साधना में होता है तो वो कम खाता है, कम बोलता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, अच्छा खाता है, सुगंधित खाता है ना, और सुगंधित माहौल में रहता है, और आसन पे बैठता है, कुछ नियम करता है, कुछ प्राणायाम करता है, ऐसे में स्वस्थ होता चला जाता है। तो मन हर तरह से तन को भी स्वस्थ करता है। तो मंत्र जो है वो सबसे बड़ा तंत्र भी है। तो मंत्र ही सब कुछ है, मंत्र से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सूक्ष्मता पे पड़ता है, सूक्ष्म स्तर पे पड़ता है। तभी आपकी बुद्धि की गांठें खुल जाती है मंत्र जाप करते करते, आपका विवेक बल भारी हो जाता है और आप ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो मंत्र का ये पर्याय है। मंत्र का पर्याय ये कतई नहीं है कि किसी को दुख देना है, सबको सुख देना है, सब सुखी हो जाएं, सबका तंत्र कार्य है, सबका तंत्र सुचारू रूप से चालू हो, ठीक है। इसलिए मंत्र को जपा जाता है। आप कहते भी हैं कि जब मंत्र से यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। वो इंद्र देवता अलग से नहीं आएंगे, आपके शरीर की इंद्रियां प्रसन्न होती हैं और वो स्वस्थ होती चली जाती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है यज्ञ के पास बैठ के वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रोज यज्ञ होता है मंत्रों से, और वो ध्वनियाँ जो है वो आपके शरीर के रोगाणुओं को जबरदस्त तरीके से खत्म कर देती है। जब घंटा बजता है तब उससे रोग खत्म होते हैं ध्वनि से। तो जब क्या कहते हैं गायत्री मंत्र जपते हैं उससे खत्म होते हैं। तब ओम त्र्यंबकम यजामहे जपते हैं तब उससे रोग खत्म होते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था है। अगर वर्ण व्यवस्था ठीक से की जाए तो सबके रोग खत्म हो सकते हैं। तो जैसे मैंने फेद कारणी बताई, वो वर्ण व्यवस्था है। अगर बच्चे को बचपन से सिखाई जाए तो उसको कभी निगेटिविटी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या बताया था मैंने मंत्र, ओम फट, ऐसे 3 बार तर्जनी और मध्यमा से बाएं हाथ की दाहिने हाथ की हथेली पर
पटकना है ओम फट ओम फट ओम फट। कोई भी माता अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती है सवेरे शाम। और जब वो 4 साल का हो जाए तो उसको सिखा दो, क्योंकि फट शब्द जो है वो फेत कारणी है, उसका असर बहुत पड़ता है। आप जिस एरिया में करेंगे, जहाँ करेंगे, वहीं के प्रेत पीड़ित होने लगेंगे। अगर वो शरीर में है तो शरीर में ही पीड़ित होने लगेंगे। ठीक है, तब जो सोनी बहन जी है वो 2-4 दिन से यहाँ बैठ के जब कर रही थी, अब वो वहाँ बैठी है, दूर बैठ गई जाके। क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा बढ़ गई उसके अंदर के तत्व की। नहीं समझे आप? जय शनिदेव। हाँ जी। का उपचार ना करे, बस अपने मोक्ष की इच्छा हेतु संजीवनी मंत्र का जाप करे, तो क्या साधक इस मंत्र से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले तो वो दर्शन प्राप्त करेगा। जब दर्शन प्राप्त कर लेगा तो उसको अपने आप यकीन आ जाएगा। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो आपको मोक्ष ना देता हो। मोक्ष का मतलब है आपकी ऐसी गति जो ईश्वर की ओर हो जाए, तो मंत्र वही तो देता है। ठीक है, किसको कब मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन आप अपनी गति को ईश्वर की ओर करेंगे तो भगवान कहते हैं कि आपका योग अगर इस जन्म में अधूरा भी रह गया तो वो अगले जन्म में पूरा हो जाए। उसी क्रम में अगला सवाल, गोवा से एक साधक का सवाल है कि अभी मार्च में साधना की थी तो घर पे भी जाप कर रहे हैं 4 से 5 घंटे पर, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, इसके कारण क्या नेगेटिविटी का असर है? कृपया संशय दूर करें। ये जरूरी नहीं, अभी तक तो उसने यही नहीं बताया उसको नेगेटिविटी है कि नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है उसको नेगेटिविटी है तो हम कैसे बताएं? हाँ, सबके शरीर के कोष अलग अलग है, उनका बल अलग अलग है। ठीक है, किसी को शक्तिपात जो होगा वो बाद में हो जाएगा, किसी को पहले हो जाएगा। लेकिन भगवान जगत जब ये संसार मजदूरी देता है, भगवान हमें मजदूरी ना दे ऐसा नहीं है। जिसने जितना तप किया भगवान ने उसको उतना ही सफल बनाया है। जय शनिदेव। अगला सवाल, जब हम किसी के लिए जाप करें और हमारे समक्ष हो तो क्या उसके सामने बैठना जरूरी, या वो दोनों दैनिक कार्य कर सकते हैं, या अगर वह व्यक्ति सो रहा हो तो कभी भी उस व्यक्ति का नाम लेकर जाप कर सकते हैं? जी, सो रहा हो तब भी जाप कर सकते हैं, जब का असर उस पर जरूर होगा। ठीक है ना? अगर उसको नेगेटिविटी नहीं भी है तो भी असर होगा, क्योंकि जब का उसको तो क्योंकि उसका प्राण स्वस्थ होगा, उसके जो इंद्रियां हैं वो बलिष्ठ हो जाएंगी। जब बहुत कुछ देता है पुत्र। जब का कार्य केवल इतना ही नहीं है आपकी नेगेटिविटी को निकालना। जब करते करते जो है आप इस संसार में असाध्य बन जाते हैं संसार के लिए। हाँ, सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बढ़ जाती है, आपके विचार जो है वो उत्तम से उत्तम हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं, आपके संकल्प बल बढ़ जाते हैं। इसलिए जितने भी जप करता है उनको कभी भी डिप्रेशन आदि नहीं होता है। अगला सवाल, मुंबई से एक साधक का सवाल है कि अगर सामने व्यक्ति पर ताकतवर प्रेत है तो किन बातों का ध्यान रखें? आपको किसी बात का ध्यान नहीं रखना है, आपको अपने इष्ट पे भरोसा रखना है। आप लगातार निरंतर जप करते जाइए। अगर वो कितना भी ताकतवर है वो 2-4 दिन में ढल जाएगा। आपके पास अवसर है तो 9 दिन की साधना कर लीजिए उसके लिए। वो चाहे अपने घर रहे, उसका आपका काम हो जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि आपने जब उसका नाम लेकर किया है, उसका नाम ले दे, उसके पिता का नाम ले दे, उसके गोत्र का नाम ले दे, हो गया काम खत्म। साधक का सवाल है, किसी शरीर में रोग, दर्द, कष्ट, भार है तो विनियोग में क्या संकल्प लेना है? कृपया संकल्प बताएं। मतलब किसी अन्य के शरीर में अगर, हाँ, विनियोग तो संकल्प है ही ना ये। हाँ, दर्द भार ये तो रोज ही ले रहे हो आप। हाँ जी, बताइए। ये रोज ही कर रहे हो? रोज ही कर रहे हैं। किसी साधक का साधक को कब अनुभव होगा कि किस की मंत्र सिद्ध हो चुका है? जब वो किसी के लिए जाप करेगा और उसको जप लग जाएगा। ठीक है, जैसे साधक को कब असर होगा, साधक को कब पता चलेगा? कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, निरंतर उसको आराम पड़ नहीं रहे हैं, उसको निगेटिविटी है, आपने जाप किया, उसको लाभ हो गए सब प्रकार से, चारों ओर से वो स्वस्थ हो गया, तो वो खुद ही अनुभव कर लेगा। और ये साधक को अपने आप बता देगा, भाई आपने ये किया, मुझे ये फल प्राप्त हो गया। किया आपने उसके लिए, उसको फल प्राप्त हो गया, तो फिर आप अपने लिए करोगे तो आपको क्यों नहीं होगा? जय शनिदेव। मंत्र का हवन किया और हमने और भी साधना कर रखी है, तो उनकी भी एक माला का हवन उनके साथ एक माला आप अपने सभी मंत्रों की करें। लेकिन जो मंत्र अभी आपको क्या कहता है, लगता है कि अभी आपने दीर्घ काल तक जपना है, उस मंत्र को जपते ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हवन भी कर सकते हो, हवन तो किसी भी मंत्र का कर सकते हो आप। सारे मंत्रों की कम से कम 5-5 आहुतियाँ दीजिए, जितने मंत्र आपने अपने गुरु से सीखे हैं। ठीक है, साध्य है। जय शनिदेव सब। जय